बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दुआ मुहल इबादत औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों दोस्तों, दुआ इबादत का मग़ज़ है। आज अगर देखा जाए तो हमें दुआ मांगते हुए यकसुई के साथ इस तरीके से, इस अंदाज से दुआ मांगे कि हमें कामिल यकीन हो कि इंशाअल्लाह हमारा रब हमारे हाथों को खाली नहीं लौटाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। एक आदिल बादशाह, दूसरा मजलूम और तीसरा रोजेदार। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हमारे ऐसे बादशाहों का इंतखाब किया जाए जो नेक हों, आदिल इंसाफ करने वाले हों, जो कुरान और हदीस को समझने वाले हों। इंसाफ वही कर सकता है जो कुरान को समझता है, हदीस को, और वो मुल्क का निज़ाम चला सकता है। तो इसलिए जो आदिल बादशाह होगा वो भी जो दुआ मांगेगा अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। और दूसरा वो मजलूम जिस पर जुल्म किया जाए, जिस पर कोई जुल्म करे, जिसके साथ कोई ज्यादती करे, जिसका कोई हक खा ले, तो वो मजलूम जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है और अपनी फरियाद अल्लाह के सामने रखता है तो उसकी दुआ जरूर कबूल होती है। और तीसरा वो रोजेदार जो रोजा रखता है, दिन भर खाने पीने से रुकता है और अपने रोजे को बचाता है हर लग़वियात से, हर गंदी बातों से, नजरों की हिफाजत करता है, झूठ से, गीबत से, चुगली से अपने आप को बचाता है। रोजा सिर्फ खाने पीने का रुकने का नाम नहीं है कि आदमी खाने पीने से रुक जाए तो इसका नाम रोजा है। रोजा हर वो बात जो झूठ, फरेब, चुगली हो, जिससे रोजा फासद होता है, उससे बचने का नाम रोजा है। इसलिए अपने आप को झूठ से, चुगली से, गीबत से, आंखों की हिफाजत, नजर बद की हिफाजत से बचाएं और कभी किसी के ऊपर अपनी गंदी नजर न रखें और कभी इन कानों से किसी की गीबत न सुने, ना किसी की चुगली सुने, ना गीबत सुने, और ना इन कानों से गाने बाजे कोई इस तरह की लग़वियात सुने। तो मेरे भाइयों, फिर इफ्तारी के वक्त जो ऐसा आदमी जिसका रोजा सही होगा, जो दुआ मांगेगा, उसकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। इसलिए हमें चाहिए कि आजकल रोजों में जब इफ्तारी का वक्त आए तो कम से कम 5 मिनट पहले बैठकर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगे। जो अपने मसाइल हैं, जो अपनी परेशानियां हैं, दुख है, गम है, वो अल्लाह के सामने पेश करें। जो इंसान अपने दुख, गम, परेशानियां अल्लाह के सामने पेश करता है और अल्लाह के हुजूर दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गमों को जरूर दूर फरमा देते हैं, उसकी परेशानी को दूर फरमाते हैं, उसकी हाजात को अल्लाह पाक पूरा करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी दुआ मांगे अल्लाह के हुजूर इस अंदाज से दुआ मांगे, कामिल यकीन के साथ दुआ मांगे कि हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। और उस दुआ के मांगने का बेहतरीन तरीका क्या है, मैं आपको वो दुआ मांगने का तरीका बता रहा हूं। इसलिए मेरी इस गुफ्तगू को जरूर सुने और इसको आगे भी शेयर करें, अपने दोस्त अखबार को भी बताएं, ताकि हम इस तरीके से दुआ मांगे तो हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। फरमाया, जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दुरूद पढ़ा जाए, जिस दुआ के अव्वल आखिर पहले दुरूद पढ़े, फिर दरमियान में दुआ मांगे, फिर आखिर पर फिर दुरूद पढ़े, तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। वो जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, जब भी दुआ मांगे, दुआ मांगते वक्त कभी मायूस ना हो। मायूस तो वो आदमी होता है जिसका अल्लाह पर यकीन न हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा यकीन है कि हम जो दुआ मांगते हैं हमारा अल्लाह जरूर उसको कबूल फरमाते हैं, पूरा करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कामिल ईमान और यकीन